कल हमने एक चीज देखी कि कई लोग कहते हैं कि ईश्वर से क्या मांगे जो सब कुछ जानता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करके हर चीज मांगो। अब शास्त्र क्या कहता है कि प्रभु से क्या मांगे, ना मांगे, क्या करना चाहिए हमारे इस जीवन में, क्या मांगे, कैसे मांगे, क्यों मांगे, कब मांगे, मांगे या नहीं, इन चीजों के बारे में अब हम थोड़ा समझें। इन सवालों के जवाब को मैं ढूंढने गया तो मुझे हर जवाब तीन प्रकार से मिलते दिखा। वो जवाब कहता है कि इस चीज को पाने वाला व्यक्ति इस प्रकार पाएगा तो ये उत्तम है, इस प्रकार पाएगा तो मध्यम है, और इस प्रकार पाएगा तो अधम है। जब शास्त्रों को टटोलते हैं तो शास्त्र कहता है देखो भाई, कोई व्यक्ति भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान की अस्तित्व को नहीं मानता है, भगवान जैसी चीज को नहीं मानता, इसलिए इबादत से, प्रार्थना से, ईश्वर से दूर ही रहता है। अब ये ईश्वर से दूर है, ये व्यक्ति अधम है। और जो व्यक्ति सोचता कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर को मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, ये इसलिए उत्तम है, कम से कम ये व्यक्ति ईश्वर है ये मान तो रहा है, मांग रहा है, लेकिन मानने के कारण मांग रहा है। जो ईश्वर को मानता है वो कभी अधम नहीं हो सकता, लेकिन मांग रहा है। प्रभु सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सब जानते हैं उनको कब किसको क्या देना सब समझ है, फिर भी मांगता है। तो इसमें दो आशय है, एक तो ईश्वर की परम शक्ति को वो पहचान नहीं पा रहा है इसलिए वो मध्यम है। दूसरा, वो उस बालक की तरह है, माता को सब मालूम है कि कितने बजे दूध पिलाना है, कितने बजे क्या करना है, फिर भी वो चॉकलेट मांगने दौड़ता है, खिलौना मांगने दौड़ता है। ऐसे बाल बुद्धि वाला भक्त अपनी बाल बुद्धि से कुछ भी मांगता है तो उसका मांगना जायज है, क्योंकि बच्चा मां से मांग के ही रहेगा, ये बच्चे का स्वभाव है। जब तक आत्मा बाल बुद्धि वाला है वो कुछ न कुछ मांगता है, वो बाल बुद्धि मांग के ही रहेगा। ये बाल बुद्धि जो मांगता है वो मध्यम है, मांगने की इच्छा रखता है इसलिए भी मध्यम है, लेकिन वो अधम इसलिए नहीं है, मांगते हुए भी ईश्वर है उनको मैं मानता हूं इसलिए मांगता हूं, ये भाव रखता है, इसलिए ये मध्यम व्यक्ति है। उत्तम वो है, प्रभु जब आपको जो देना है वो दें, जब आपको जैसे देना है वो दें, मुझे तो आपकी भक्ति करनी है, मात्र ईश्वर को ईश्वर के लिए पूजें, जैसे मीरा ने किया, जैसे इस दुनिया के हर ज्ञानी सिद्ध पुरुषों ने की, जैसे भक्तों ने की। आप संत ज्ञानेश्वर का इतिहास देखेंगे, एकनाथ जी का इतिहास देखेंगे, तुकाराम जी का इतिहास देखेंगे, या दुनिया के इस भारतीय संस्कृति में जन्मे हुए विभिन्न ज्ञानी भक्त पुरुषों का इतिहास देखेंगे, वो सब ईश्वर को सिर्फ ईश्वर के लिए प्यार करते थे, और इसलिए ही आज वो सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में आते हैं। ईश्वर को ईश्वर के लिए ही मानना, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं हो सकती। लेकिन संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को मानना काम्य भक्ति मानी जाती है। काम्य भक्ति यानी किसी कामना के लिए भजन करना। निष्काम्य भक्ति वो है जो ईश्वर को मात्र, वो ईश्वर है, दुनिया के रचयिता है या दुनिया की परम शक्ति है, उस शक्ति को अपनी भक्ति से रिझाना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, ऐसा मान के जो ईश्वर का भजन करते हैं वो ईश्वर की भजन ईश्वर के लिए करते हैं। तो जो भगवान को ही नहीं मानता है, नास्तिक आदमी, उससे तो ईश्वर को मानने वाला, ये जो मांगने वाला है, ये कई गुना श्रेष्ठ आदमी है, क्योंकि मानता है इसीलिए मांगता है। इसलिए जब तक ईश्वर को पूर्ण रूप से समझ न लो, जब तक अपनी मन की भाषा में बात करने में ग्लानि न करो, कोशिश ये करो कि इससे ऊपर उठ जाए, जो परमात्मा है उस आत्मा से ये आत्मा जुड़ जाए, ये भाव रखने की कोशिश करो। लेकिन जब तक समझ नहीं आवे,
खाली मुकोटा पहन के खुद को धोखा मत दो। मैंने पहले ही कहा कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक ही शब्द में सब मांग लिया, एक ही बार मांगा, सर्व कार्येषु सर्वदा कहता है। और ईश्वर से जब भी कोई कुछ प्रार्थना या स्तुति की जाती है उसमें कुछ न कुछ मांगा ही जाता है, उसमें कुछ न कुछ आप देखोगे कि या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलता है, उसमें कुछ नहीं मांगता है। तो ज्ञान रूप में हर जीव में व्याप्त है, तुझे मेरा नमस्कार बोलता है। लेकिन ऐसे बोलते समय तू ज्ञान रूप में मेरे में भी विद्यमान हो, ऐसे बिन मांगे ही बोल देता है। ये बोलना बिन मांगे बोलने का तरीका है, ऐसा भी बोलता है। अब सरस्वती का कोई स्तुति करता है तो मांगता नहीं, बोल देता है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा पूजिता सामां पातु सदा प्रसन्न वदना निशेष झाड्यापहा। मेरे अंदर जो जड़ता है, मेरे अंदर जो अज्ञान है, उसको निशेष करने वाली, समाप्त करने वाली और मेरे अंदर ज्ञान और दिव्यता का प्रकाश देने वाली को मेरा नमस्कार। ऐसे बोल के बिन मांगे ही मां से, इस श्लोक से ज्ञान और जड़ता की समाप्ति का आशीर्वाद मांगता है। भारत की ये संस्कृति रही है, उत्तम ज्ञानी लोग अपने उत्तम ज्ञान की ताकत से ईश्वर की भक्ति करते हैं और जो साधारण प्राणी है वो अपनी जितनी स्तर है उस हिसाब से भक्ति करते हैं। तो अब कई लोग ये पूछते हैं कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। आपको इसमें एक खास बात आज बताऊंगा, आपको बहुत पावरफुल लगेगा। प्रार्थनाओं को करने की तरीके जो भारत में बताए गए हैं, विश्व में आज तक किसी संस्कृति ने नहीं बताई। आपको कुछ चीज बताऊं तो क्रिश्चियन लोग खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं चर्च में और खड़े होकर के उनके जो ईश्वर हैं उनसे जो मांगना मांगते हैं। दूसरे मुसलमान लोग देखो तो मस्जिदों में बैठ करके घुटना टेक के हाथ ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं। आप मंदिरों में जाते हैं विभिन्न प्रकार की चीजें लेके जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, चीज लेके ईश्वर को समर्पित करके प्रार्थना करने की प्रणाली मात्र भारत में ही है। और आपको बता दूं कि आपने सोचा ही नहीं होगा, आज तक सुना भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी प्रार्थना करने की प्रणाली है। आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। आप कभी गुरुवायूर केरल में जाओगे, केरल गुरुवायूर में आप जाओगे तो वहां आप देख सकते हो केरल गुरुवायूर मंदिर में ये जो सोने को तोलते हैं ना, मणि, लाल मणि, सोने को जिससे पहले तोला जाता था, तोला माना जाता था, एक तोले के बदले में इस मणि से जो लाल और काला रहता है मणि, उधर गुरुवायूर में आप जाओगे देखोगे तो इन मणियों को लोग हाथ में पकड़ करके प्रार्थना करते देख सकते हैं। वहां जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के हाथ में पकड़वा के नामकरण भी करवाते हैं। इन मणियों को लेके हमारे भारत में प्रार्थना होती है। भारत के कई कोने में जाओ तो बहुत सारा नमक और काली मिर्च का तोल करके उसको ले जाके मंदिर के बाहर गिरा के प्रार्थना की जाती है। कई लोग जो मन्नत करते हैं उसके बाद शक्कर, आटा, नमक आदि अपने शरीर के तोल के हिसाब से तोल के चढ़ाते हैं। हमारे कृष्णगिरी में आप देखो तो कोई भी मन्नत करते हैं व्यक्ति तो अपने वजन के हिसाब से घी चढ़ाते हैं। हमारे भारत में प्रार्थना की परंपरा में खाली हाथ बंधन करके प्रार्थना करने वाले करोड़ों में हैं, तो नारियल, फूल, फल, नमक, काली मिर्च, ये जो लाल मणि मैंने बताई, जो सोने को तोलते समय पुराने जमाने में उसको तोला कहा जाता था, उसका जो वजन होता है एकदम फिक्स होता है, तो उससे पहले तोलते थे, वो लाल मणि कहते हैं। ये लाल मणि वो कई रंगों में आता है, हरा, ब्लू कलर का, पीला,
झाड़ में ही उगता है एकदम उसी रंग का। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज ये है। इसके बारे में बाद में अलग से आपको समझाऊंगा, लेकिन ऐसी चीजों को हाथ में पकड़ के प्रार्थना करना, कुश या दूर्वा को हाथ में रख के प्रार्थना करना, या दूर्वा की अंगूठी बना के हाथ में पहन के संकल्प करना, या शरीर में कोई प्रकार का लेप करके हल्दी या कुमकुम या कोई भी पदार्थ का लेप करके प्रार्थना करना, इस प्रकार की प्रणाली आज तक विश्व में कोई धर्म की रही नहीं होगी। इस बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसा क्यों करते। क्रिश्चियन तो खाली खड़ा खड़ा ये जीसस मुझे आज की रोटी दे दे, आज मेरा जीवन श्रेष्ठ कर दे। मुसलमान या अल्लाह कुछ घुटना टेक के बोल रहे हैं, और हम विभिन्न पदार्थ मंदिरों में ले जाते हैं और उन पदार्थों को चढ़ाते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। हम कुछ चीजों को, हमारे देखिए कोई भी हम भारतीय संस्कृति में किसी भी मंदिर में जाएं, नहाए धोए बगैर जाते नहीं है। दूसरे धर्म के लिए ये अनिवार्य नहीं है। पहले ये डिफरेंस आप समझिए। हमारे धर्म में कहीं भी जाना है तो पहले नहाना है और नहाने के बाद ही जाना है, और दूसरे धर्म में नहा के ही जाना ये जरूरी नहीं है। कई लोग हाथ पैर भी धो लेते हैं, कहीं दूसरे धर्म वाले बिना हाथ पैर धोए भी वहां पहुंचते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में नहाकर ही जाने की परंपरा है। ये क्या है, इसको आप समझने के पहले पानी क्या काम करता है ये समझना पड़ेगा। जब पानी क्या करता है ये समझोगे तभी नहाना क्यों है। कहीं आज तक जो भी जीवन में नहाने को, पानी पीने का उपयोग करते हैं, वो लोग समझते हैं कि पानी मेल निकालने और प्यास बुझाने का एक साधन है। इससे ज्यादा भाई नहाने वाला ये सोचता है कि मंदिर में शुद्ध होके जाऊं, और शुद्ध होकर के मंदिर जाऊंगा तो ईश्वर के पास मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, ये भाव से जा रहे हैं। ऐसे कई लोग सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पानी प्यास बुझाता इसलिए अमृत है। आप ध्यान रखिएगा, अनंत जन्मों के कर्म जो हमने संचित किए हैं, जब भी आप नहाते हो वो कर्मों की रिकॉर्ड पर एक प्रकार का घर्षण होता है। जितनी बार आप नहाते हो आप अपने शरीर को ही नहीं कर्मों को भी शुद्ध करते हो। इसीलिए भारत में सनातन मंदिरों में जहां भी जाओ, मंदिर के साथ एक पुष्करिणी यानी पानी का तालाब या छोटा सा कुंड उस मंदिर में, वो प्राचीन मंदिर हो तो उसमें एक पानी का कुंड अवश्य होगा, क्योंकि वो जल का तरंग उस क्षेत्र को पवित्र करता ही है, लेकिन आने वालों को भी अपनी ऊर्जा से बलवान करता है। जापान में अभी एक शोधकार हुए हैं मोजारू एमोटो नाम के, जिन्होंने वाटर क्रिस्टल फोटोग्राफी नाम का एक नया शोध किया है और एक फोटोग्राफी बनाया है जिसमें पानी में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसा व्यक्ति जाता है वैसा क्या बदलाव आता है, इस पर उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है। आप पढ़ना हो तो मोजारू एमोटो का वाटर क्रिस्टल फोटोग्राफी नाम का पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि पानी के अंदर के जो तरंग है, एक अच्छा व्यक्ति जो शुभ भाव वाला अंदर जाते ही वो कैसे सुंदर बन जाते हैं, और एक बुरी भावना वाला, ईर्ष्या जलन वाला जाते ही उस तरंगों में कैसे एक खतरनाक आकार बन जाता है। इसको कई फोटो के साथ उस पुस्तक में मोजारू एमोटो ने सामने रखा है पूरे विश्व के सामने। उसके बाद दुनिया के लोग हिल गए कि पानी आदमी के हिसाब से बदलता है, तो पानी हमारी ऊर्जा को अपने में लेने, अपनी ऊर्जा को हमारे अंदर डालने की ताकत रखता है। जब भी आप नहाते हो, कितने भी थके हुए हो, आप देखो मेल निकालने के चक्कर में नहाते हो। बच्चों तुम लोग मेल निकलेगा इसीलिए तो नहाते हो, लेकिन अभी तुम सोए नहीं, थके हुए हो, एकदम मेहनत किए हो। नहाते समय आप जैसे ही नहाते हो सोचते हो कि मेल निकले, पसीना निकले, लेकिन जैसे ही नहाते हो आप मेल पसीना निकला हुआ मात्र महसूस करते हो कि फ्रेश हो गए आप, एकदम ये भी महसूस करते हो एकदम फ्रेश हो गए महाराज, हम ये भी महसूस करते हैं। आपको फ्रेश करता है पानी
तो उसमें वो ताकत कहां से आई? आपके अंदर ताजगी भरने की ताकत। आपके अंदर जितने शरीर में अणु हैं, सेल्स हैं, उन सेल्स को रिवाइव करने, पुनर्जीवित, पुनर्ऊर्जावान करने की ताकत पानी रखता है। जो भी नहाता है दिमाग से पैर तक की ऊर्जा के कोशों को जागृत करता है, और जागृत ऊर्जा के साथ मंदिर जाएगा तो वो ऊर्जा दैविक ऊर्जा के साथ जुड़ेगा, तो सफलता की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करेगी। अब सफलता की शक्ति प्रवेश करने के लिए व्यक्ति ग्रास्पिंग कैपेसिटी नहीं रखेगा, पकड़ने की ताकत ही नहीं रखेगा, तो वो ऊर्जा को पकड़ पाएगा क्या? मंदिरों में क्या क्या ऊर्जा, ये अलग प्रवचन करने जैसा विषय है महाराज। मंदिरों में क्या क्या ऊर्जा है ये अलग चैप्टर है। अपन हम देख रहे हैं अभी कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए। आप देखिएगा, इस दुनिया में कोई भी वस्तु जितना पुराना होता है उतना उसमें ताकत होता है। पुरानी चीजों की ताकत नई चीजों में नहीं होती है। इसका अगर उदाहरण दिखाने जाएं तो आपको दिखा सकते हैं कि जितना पुराना रत्न होता है, जितना पुराना कोई वस्तु होता है, उसमें उतनी क्वालिटी, चमक, सब चीजें आने लगती है। समय पाकर के चीजें सर्वोत्तम बनती जाती है। देखिएगा, आप जिसको कोयला बोलते हैं, धरती से जो निकलता है, वो कोयला कई लाखों वर्ष धरती में पड़ा हुआ कचरा, वृक्ष सब मिलके अंदर नीचे कोयला बनता है। उस समय से पहले वो उठा दो तो आपको आज तक इस धरती में कोयला नहीं मिल पाता। वो कोयला कई लाखों वर्ष से धरती में दबे हुए वृक्ष, पौधे, विषयों का खनिज है जो कोयला बन के बाहर निकल रहा है। एक कोयला बनने के लिए भी समय की जरूरत है। तो पुरानी वस्तुओं की शक्ति के बारे में आप समझ सकते हैं। पुराने मंदिर जितने भी बनते थे एक शिल्प के हिसाब से बनते थे। वो शिल्प के हिसाब से जो मंदिर बनते थे उसकी ऊर्जा अनंत होती थी। मंदिर कैसे ऊर्जा देता है इसको हम अगले प्रवचन में देखेंगे। लेकिन प्रार्थना कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो समय को, वो चीज को, उसको आप व्यवस्थित ज्ञान पालोगे कि भाई मुझे ऐसे प्रार्थना करनी है, तो उस प्रार्थना का ताकत से आप इस दुनिया में जो चाहे पा सकते हो। क्योंकि मांगने से मिलता ही है, इसको आज साइंस ने भी प्रूव कर लिया है। थॉमस अल्वा एडिसन कहते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं ईश्वर को बोलता हूं और कहीं ना कहीं रूप से मेरे को जवाब मिल जाता है। मेरी क्यूरी को देखो, आप न्यूटन को देखो, सब कहीं ना कहीं से मांगे हुए चीज के जवाब मिलने को मानते हैं। पहले ही हमने प्रवचनों में देखा कि रामानुजम हरदम कहते थे कि देवी मुझे सब जवाब गणित की देती है। तो हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे मांगे, कब मांगे, क्यों मांगे, मांगना कौन सा जो उचित होगा, इन चीजों का हम जवाब कल के प्रवचन में देखेंगे। आज काम की बात तो हमने कर ली। अब आज का काम क्या है महाराज, आज क्या काम है हमारे पास? तो आपके लिए आज काम है, आप आज सोने से पहले सोचेंगे कि आपके जीवन में वो कौन सी चीज है जिसको आने के बाद आपको आत्म संतुष्टि होगी। उस चीज के बारे में आप शिखर मुद्रा में सोचेंगे। मैं आपको शिखर मुद्रा बता दूं। कहते हैं कि शिखर मुद्रा शरीर की ऊर्जा को बढ़ा करके ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बढ़वाता है। कुछ नहीं है, ये अंगूठे को अंगूठे से जोड़ लें, छोटी उंगलियों को सब उंगलियों के ऐसे जोड़ के ऐसे पकड़े, मात्र ऐसे पकड़े, सीधा ऐसा पकड़ना, ये शिखर मुद्रा है। ऐसे पकड़ के वो चीज के बारे में सोचें जो चीज आने के बाद आप आत्म संतुष्ट होंगे। ध्यान रखना, बुद्धि संतुष्ट होना अलग चीज है। बुद्धि जिस जिस चीजों से संतुष्ट हो जाती है, बुढ़ापे में वही चीजें किसी काम की नहीं आती है। लता मंगेशकर को देख लोगे तो अच्छे से समझ आएगा कि भारत रत्न माननीय लता मंगेशकर जी ने अपने अंत समय में क्या कहा था, इसको सब फॉलोगे तो आत्म संतुष्टि किस चीज से आपको प्राप्त होगी,
उस चीज के बारे में थोड़ी देर आप सोचे। धन दौलत सुख शांति परिवार रिश्ता ये तो आपको मांगना ही है, ये आप मांगना, मैं मना भी नहीं करता, लेकिन आज का काम तो यही है कि आपको शिखर मुद्रा में आत्म संतुष्टि देने वाली, ऐसी आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरे जीवन में आत्म संतुष्टि देने वाली कोई चीज भी मांगनी है, लेकिन आज आपको वो चीज मांगनी है जो अंत समय में भी काम आए, आज भी काम आए, सदा आपको खुश रखे। विश्व के जितने भी लोग हैं अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और कुछ नहीं है, ईश्वर से मन की बात करना है। मन की बात ईश्वर से करता है, उसकी हर मन की बात पूरी होती है। कल हमने देखा कि सनातन धर्म के सभी मंदिरों में कोई ना कोई पानी का एक कुंड होता है, तालाब के पास होता है, या वो मंदिर ही सोमनाथ जैसे समुद्र किनारे होता है, या तो समुद्र किनारे होगा, अधिकतर नदी किनारे होंगे, उसके अलावा कोई मंदिर है तो उधर एक पानी का कुंड अवश्य होगा। अगर पर्वत की चोटी पर भी कोई मंदिर है उधर भी आप पानी का स्रोत जरूर देख सकते। कोई पर्वत पर मंदिर हो वहां भी एक पानी का कुआं, कोई ना कोई स्रोत जरूर होगा। पानी को रख के हम कई कार्य सिद्ध किए जिसको पूरी दुनिया के कोई लोग नहीं समझते। बाद में अभी मैंने बताया कि मोजारू एमोटो जापानीज वालों ने पानी से जुड़ने वाले व्यक्ति के भावनाओं के हिसाब से पानी के अंदर के तरंगों में बदलाव आता है। इसको वाटर हीलिंग फोटोग्राफी नाम से एक नया फोटोग्राफी क्रिएट किया। इसका पुस्तक भी वाटर हीलिंग नाम से उन्होंने लिखा, वो पुस्तक जिसको देखना वो देख सकते हैं। लेकिन हम उतना उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सके तो भी भारत की प्रार्थना प्रणाली के बारे में समझना पड़ेगा। कि आपको मैंने कल ही बताया कि गुरुवायूर में आप देख सकते हैं नए बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके नामकरण के समय गुरुवायूर कृष्ण मंदिर में जब ले जाते हैं तो बच्चे के दोनों हाथ में चिरमी या लाल गुंजा जिसको कहते हैं, चिरमी या लाल गुंजा जिसको कहते हैं, उस वस्तु को हाथ में भर के पकड़ के फिर वो नामकरण कर दे। और वहां देखो तो प्रार्थना करने वाले भी लाल चिरमी या लाल गुंजा जिससे सोना तोला जाता है, ये लाल चिरमी या लाल गुंजा पीला लाल हरा ब्लू सब कलर में आता है। आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो ये लाल चिरमी गुंजा किसी भी रंग का है। जिस जगह लोगों ने पुखराज पहन के वो काम नहीं करते और दुखी हुए हैं, या मानक या प्रवाल मोती या कोई भी रंग का पन्ना नीलम, ये जहां काम नहीं किया उससे ज्यादा पावरफुल ये चिरमी लाल गुंजे को, पीले गुंजे को, ब्लू गुंजे को, हरे गुंजे को काम करते मैंने देखा है। इस ताकत को मानते हुए भारतीय तंत्र शास्त्र में चिरमी को हाथ में पकड़ के अपने इष्ट के सामने प्रार्थना करने से और चिरमी में रही हुई ब्रह्मांडीय पंच तत्व की ऊर्जा, क्योंकि रत्नों में ऊर्जा ग्रहों की ऊर्जा प्लैनेटोरियल एनर्जी जिसको कहते हैं, वो रत्नों में बहुत होते हुए भी प्रवाल आदि समुद्र के नीचे से मिलते हैं तो पानी में दबे रहते हैं। पन्ना पुखराज हीरा ये सब जमीन में होने से जमीन के अंदर दबे होते हैं। तो इन दोनों को आकाश तत्व नहीं मिलता। पृथ्वी के अंदर वायु तत्व जाता है और समुद्र के अंदर वायु तत्व जाता है। आकाश भी पृथ्वी के अंदर ही है, आकाश पृथ्वी के कणों में आकाश तो है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट जिसको कहते हैं पूर्ण आकाश की प्रकृति उसको नहीं मिल पाता। लेकिन चिरमी और गुंजे को जब उस पौधे को आप बढ़ाते हो तो पृथ्वी में उसके जड़ होने से पृथ्वी तत्व और जल डाल के उसको बढ़ाने से जल तत्व, आकाश की ओर वो उठ के बढ़ता है इसलिए आकाश तत्व, वायु से वो खिलता है इसलिए वायु तत्व, उसकी ऊर्जा में वो बढ़ता है इसलिए अग्नि तत्व, पांचों तत्व होता है। और शास्त्र रत्नों से भी ज्यादा गुंजा को मानता है, रत्न तंत्र से भी ज्यादा गुंजा तंत्र बहुत बड़ा प्रसिद्ध रहा, समय पा करके वो लुप्त हो गया। लेकिन प्राचीन जमाने में लोग चिरमी या गुंजे को हाथ में पकड़ के प्रार्थना करते थे। कहते हैं कि इसको हाथ में पकड़ने से हर इच्छा पूरी होती है। आज भी कई मंदिरों में नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च आदि चीजों को प्रार्थना के समय में लाके कई मणों के हिसाब से, किलो के हिसाब से जहां मंदिर का ध्वज स्तंभ होता है उस जगह पर डाला जाता है। और नमक को भी एनर्जी प्रोटेक्शन में और एनर्जी ग्रास्पिंग में सबसे पावरफुल वस्तु माना जाता है।
अब प्रार्थना किस किस चीज से करनी चाहिए ये हम देखेंगे। दूसरा, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तीसरा, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। चौथा, प्रार्थना कब करनी चाहिए। अभी ये जो अब मैं ये प्रवचन कर रहा हूं, अब समय सुबह की 3 बजी है। ये ब्रह्म वेला में चारों तरफ एकदम शांति है। देखिए, मैं कोई कॉलर माइक वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं अभी, और कोई प्रकार का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि आवाज को रोक सके। शांति ही इतनी है कि मैं आराम से प्रवचन कर रहा हूं। इस शांत वेला में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिना कोई अवरोध पूरी दुनिया में चारों तरफ फैली होती है। इसीलिए शास्त्र ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म मुहूर्त में भजन, पूजन, जप, साधना करने को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इस समय में अगर कोई उठ के साधना करते हैं, कहते हैं कि हिमालय से लेके विश्व के गिरनार जैसे गुफाओं में रहे हुए सिद्ध पुरुष, गिरनार के बारे में आप सुने होंगे, तो हजारों वर्षों से जीवित सिद्ध पुरुष गिरनार की गुफाओं में रहते हैं। ये पूरी दुनिया मानती है, मात्र भारतवासी नहीं मानते। विदेश से आए कितने ही बड़े बड़े वैज्ञानिक ने माना कि भाई यहाँ बहुत उम्र तक जीने वाले रहते हैं। और हिमालय में कितने ही महापुरुष रहते हैं। हमारे परम पूज्य महाअवतार बाबा जी के बारे में पूरी दुनिया मानती है कि हजारों वर्षों से वो जीवित हैं और आज भी कई लोगों को दर्शन दे रहे हैं। मुझे भी कई समय तक हिमालय में रहने का अवसर पड़ा। मैंने जगह जगह पर विचित्र चीजों के बारे में सुना, देखा, समझा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको सात्विक वस्तुओं का मांग करना हो, समृद्धि आदि राजसिक वस्तु का मांग करना हो, और इस संसार में आपकी अज्ञान दूर हो और ज्ञान का प्राकट्य हो और विभिन्न प्रकार के संकटों से मुक्ति हो, ऐसे तामसिक प्रार्थना करनी हो, तो इन सभी प्रार्थनाओं में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके निरंतर अगर कुछ दिन तक कोई एक ही बार एक ही प्रकार का प्रार्थना करता हो, एक ही समय में, उस समय में एक प्रकार का वस्त्र पहना हो, एक दिशा में बैठा हो, एक प्रकार का आसन लगाया हो, तो उसकी प्रार्थना निश्चित रूप से तुरंत पूरी होगी, क्योंकि उसके मन में उस समय निकलने वाला तरंग बाकी समय से भी अधिक जागृत और ऊर्जावान रहती है। क्योंकि मनुष्य योग साधना से, ध्यान से, विभिन्न अभ्यास से मन को पूर्ण रूप से तीक्ष्ण नहीं बना पाता है। मन की शार्पनेस कमजोर होती है, भटकता मन वाला होता है। वो व्यक्ति भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर ध्यान करता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान उसके जीवन को सर्वोत्तम बनाने वाला बनता है। उसकी हर इच्छा को पूरी करने की ताकत उसके अंदर ही प्रकट होने लगती है। सुबह सुबह जब 3, साढ़े 3 बजे उठ के 5 बजे तक अगर ध्यान करें, कम से कम 15 मिनट, 4 बजे तक आधा घंटा भी ध्यान करें, कुछ ईश्वर की प्रार्थना करें, अपनी इच्छाओं को ईश्वर पर बोलें, तो उन वस्तुओं को अपने जीवन में पाने की उसका सामर्थ्य, ज्ञान और ताकत तीनों उसमें बढ़ जाते हैं। और फिर देखिएगा, प्रार्थना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय अगर माना जाता है संधि काल को, जिसको संध्या काल माना जाता है। संध्याएं 4 होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, साय संध्या, निशी संध्या। रात में 12, साढ़े 12 बजे जब मध्य रात्रि हो, उस समय एक दिव्य ऊर्जा पूरी धरती में, पृथ्वी में फैलती है। शाम को 6 बजे जब सूर्य आधा नीचे उतरा हो और आधा पृथ्वी के कोर पर हो, आधा सूर्य दिखता हो, आधा डूब गया हो, यानी वो संध्या काल के अंदर एक ऊर्जा विशेष होती है। दोपहर में सूर्य बिल्कुल आकाश में बीच में हो, उस समय में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। और सूर्य सुबह सुबह उगता हो, उदय सूर्य, सुबह का समय का, उगते सूर्य का समय, आधा सूर्य उग गया हो और आधा सूर्य जमीन में डूबा हो, इन समयों में आप अपने विशिष्ट प्रार्थनाओं को 4 समय करेंगे। भाई बहुत बड़ी मांग है मेरी और वो हर हालत में पूरा करना चाहता हूं। देखिएगा, जितना पानी गर्म करोगे उतना ही भाप बनेगा। आप बोलोगे कि रोज मैं 10 मिनट गर्म करूंगा
और 10 डिग्री गर्म करूंगा। पानी भाप तो तब बनता है जब वो 100 डिग्री ऊपर हो जाता है। 100 डिग्री होने के बाद 1 डिग्री भी बढ़ाने की जरूरत नहीं, 100 होने के बाद भाप होना चालू हो जाता है। लेकिन 100 करने तक मेहनत करना ही पड़ता है। आपकी प्रार्थना को भी पानी गर्म करो जैसे उस तीव्रता से करोगे तो उतनी जल्दी वो प्रार्थना सफल होते आप देख सकते हो। जैसे पानी गर्म करते हो, कितना भी रोज पानी गर्म करो, महाराज मैं पानी गर्म कर रहा हूं, भाप नहीं हो रहा, कितना कर रहा है भाई? 30 डिग्री रोज करता हूं। अब आप समझो 30 डिग्री रोज करे और बंद कर दे, 30 डिग्री रोज करे और बंद कर दे, ऐसे जिंदगी भर करे तो भी पानी कभी भाप बनने वाला है? प्रार्थनाएं सफल नहीं होने का कारण है कि उस प्रार्थना में पानी भाप बनने में जो तीव्रता देते हैं, पूरी तरह उसको उकाल के रखते हैं, वैसे प्रार्थना को कोई उकालता नहीं है। थोड़ा मन लगे ऐसे थोड़ा बोले, फिर देखे कि भाई कल बोल लेंगे, नहीं तो बाद में करेंगे, हाथ कुचलने पैर कुचलने लगे, बाल संवारने लगे और 10 मिनट करके भाग जाए। ऐसे प्रार्थना को गर्म करो कि उसको भाप होना ही पड़े। जिस दिन वो भाप हो जाएगा आपकी इच्छा सफल हो जाएगी। उतना प्रयत्न करना चाहिए। जिसको है कि भाई मेरे को तो मेरी इच्छा पूरी करनी है तो वो 2 मिनट भी करें, बराबर सूर्योदय के समय, मध्याह्न के समय, संध्या समय और रात्रि के मध्य निशा के समय में करें तो वो प्रार्थना सफल होके ही रहेगा। अब प्रार्थना कब करना, अलग अलग प्रार्थनाओं को अलग अलग समय में करना चाहिए। आपके मन में कोई डर हो और वो डर घर कर गया और अब आप चाहते हैं कि शत्रु भय नहीं हो, ये संकट नहीं हो, मेरे जीवन में परेशान नहीं हो, ये प्रार्थनाओं को विशेष करके शनिवार के दिन करना चाहिए। क्योंकि शनि ग्रह की ऊर्जा शनिवार के दिन अधिकतर पृथ्वी के नजदीक विशेष रूप से प्रकट होती है, तो उस दिन किए हुए प्रार्थनाओं में निर्भयता प्राप्त होती है। अगर शनिवार के दिन आपको कोई डर संबंधी, दुख संबंधी, शत्रु भय संबंधी प्रार्थना करनी है, विशेष करके शनिवार को अपने इष्ट देवता कुल देवता की पूजा करके वहां प्रार्थना करोगे शनिवार के दिन, तो आप देखोगे, इसीलिए लोग शनि को न्याय के देवता मानते हैं, शनि को हिम्मत के देवता मानते हैं, क्योंकि शनिवार निर्भयता देने वाली तरंगों को पृथ्वी पर छोड़ता है। इसलिए और अपने बल को बढ़ाना है, पराक्रम बढ़ाना है, आरोग्य बढ़ाना हो, खास करके जिनके घुटने दुखते हो, शरीर में बीमारी घड़ी घड़ी लगती हो, इम्यूनिटी कम हो, इन्फेक्शन घड़ी घड़ी आती हो, रविवार के दिन अपनी इष्ट की पूजा विशेष रूप से करें तो वो ज्यादा फायदा करता है। और जो शांति चाहते हैं, घर में अशांति है, परिवार में एकता नहीं है, बच्चे कहने नहीं मान रहे हैं, कोई आउट ऑफ लाइन है, तो अपने कुल देवी इष्ट देवता की पूजा सोमवार के दिन करें। आप उस दिन प्रार्थना करें तो शांति लाने में चंद्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप देख सकते हैं कि जिस दिन चांद नहीं होता है अमावस होती है, तो उस समय समुद्र में जोर जोर से ज्वार भाटे आते हैं, लहरें उछलती है, मन की शांति और चंद्र का बहुत बड़ा भाग है। और जो सोमवार के दिन इष्ट पूजा करेंगे उनका अशांति पूर्ण रूप से मिट जाएगा और शांति निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगा। ऐसे शांति देने वाले चंद्र देवता के लिए चंद्र की अलग पूजा करने की जरूरत नहीं, जो भी आप पूजा करो नहीं करो, कुछ आपको फल फूल चढ़ाना, धूप दीप करना अपने इष्ट उपास्य देवता की तो करो, ये भी नहीं करना है तो उन दिनों में आप शांत बैठ के अपनी मन की बात प्रकृति को, ब्रह्मांड को बोलो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे ये वस्तु से छुटकारा दें और ये वस्तु देने की कृपा करें। ऐसे आप उन दिनों में प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसे होता है कि मेरा खुद का घर नहीं बन रहा, मेरा अपना दुकान नहीं बन रहा, मेरा जमीन नहीं बिक रहा, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, वो लोग मंगलवार के दिन ईश्वर की प्रार्थना, पूजा, भक्ति विशेष रूप से करें। मंगलवार के दिन अपनी साधना बढ़ाएं, मंगलवार के दिन सेवा पूजा करें तो ये बढ़िया है। अब कोई भी काम सफल होना हो, मैं समझता नहीं हूं महाराज के मंगल बुध क्या होता है, गुरु शुक्र क्या होता है, शनि रवि क्या होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता महाराज। मेरे लिए क्या करना, आप जिस वार में जन्मे हैं उस वार में, कोई हर व्यक्ति 7 दिनों में एक दिन में जन्मा होगा, उससे बार तो कोई पैदा होने से रहा, 8वां वार तो कोई रहा नहीं, और उसी बार में आपका जन्म वार कौन सा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि,
उन दिनों में आप अपनी मन की बात ईश्वर को बोलोगे तो वो दिन आपके लिए विशेष दिन है, क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, भगवान को मानो तो भगवान, प्रकृति को मानो तो प्रकृति, ब्रह्मांड को मानो तो ब्रह्मांड, किसी को भी मानो, वो वस्तु आपको इस दिन क्यों इस धरती में भेजी, उस दिन से आपका कोई ना कोई संबंध है, इसलिए उस दिन भेजी। वो दिन, उस दिन आप प्रार्थना करो। वो तिथि जिस दिन आप जन्म लिए, कई लोग अंग्रेजी तारीख को जानते हैं, मैं अप्रैल 14 को जन्मा भाई, तू वो मान तो ठीक है, या हम भारतीय परंपरा से महीना मानते हैं, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, ऐसे आप मानते हो, तो उस तिथि को, उस पक्ष को विशेष आप प्रार्थना कर सकते हो। आपका जन्म तिथि और पक्ष मालूम है तो उस समय करो। आपका जन्मदिन हर वर्ष जब आता है, आप दुनिया भर के आडंबर करते हो, केक काटते हो, लोगों को बुलाते हो, रिटर्न गिफ्ट देते हो, दुनिया भर का काम करते हो, लेकिन ध्यान रखो ये दिन दुनिया को बुला के आडंबर करने का दिन नहीं है। इस दिन में आपको बिल्कुल अकेले रह के आगे के जीवन के लिए पूरी ऊर्जा इकट्ठा करने और पहले के जीवन को धन्यवाद बोलने के लिए भगवान ने जो दिन दिया, मैं आज तक जो आनंद आपने दिया, आज के तारीख में धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज मेरा जन्म आपने कराया था, इस दिन में कराया था। आज तक मुझे आपने जो धन दौलत सुख भोजन शांति कपड़ा घर परिवार दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच माय गॉड। और उसके बाद जो आगे की जिंदगी आएगी ये बहुत बड़ी है, वो जिंदगी, उस जिंदगी में आप जो जो मुझे देने वाले हैं और जो जो मैं चाहता हूं, उन सब के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसे जो जन्मदिन आता है उस दिन शांति से अकेला बैठ के, जिसको मार्च 31 तारीख आ जाती है तो हर व्यापारी ईयर एंडिंग आ गया, ईयर एंडिंग आ गया करके हिसाब संभालने लगता है। ध्यान रखना, हर साल व्यापार में जैसे हिसाब संभालते हो, हर साल जब जन्मदिन आ जाए तो पिछले का हिसाब, न नया क्या करना, इसका हिसाब करके अच्छे से बैठोगे तो वो दिन वो है जब धरती में भगवान ने आपको भेजा। ध्यान रखना, मोबाइल फोन सब एक सरीके दिखते हैं, लेकिन सबके नंबर अलग होने से ही सब मोबाइल फोन काम कर रहे हैं। संसार में आदमी भी सब अलग दिखते हैं, लेकिन ईश्वर ने सबको मोबाइल के नंबर की तरह अलग अलग एक गुण, अलग अलग संस्कार, अलग अलग सिद्धियां देके भेजी है। कोई प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कोई राष्ट्रपति बन रहे हैं, कोई नेता बन रहे हैं, कोई धार्मिक संत बन रहे हैं, कोई व्यापारी बन रहे हैं, कोई संसार में कुछ करने जन्मे हैं। हम किस लिए जन्मे ये हम समझ ले तो अच्छा है, कम से कम ईश्वर से पूछ लें तो भी अच्छा है। तो ये काम करने के लिए अपना जन्म हुआ है। अब हम आगे के प्रवचनों में देखेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। मेरा ये काम है, इसका प्रार्थना मैं कैसे करूं महाराज, ये काम है, इसका प्रार्थना मैं कैसे करूं महाराज। भारतीय संस्कृति इसके बारे में क्या बोलती है, इसमें हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, जो ईआई बोला, जो आईक्यू बोला हमने, वो कहां छुपा है। मैंने बोला कि मांगना ही प्रार्थना है। सर्व कार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देवा, हर दम मेरे कार्य को निर्विघ्न करो। एक बार मांगा ने सब पूछ लिया। देखो गणपति स्तुति में निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा बोलता एक बार है, जिंदगी भर के सब कार्य को सदा निर्विघ्न करो बोलता है। प्रार्थना में ये ताकत है, लेकिन कब करें, कैसे करें, क्यों करें, कहां करें, कौन सी जगह करें जहां प्रार्थना सबसे बलवान हो जाएगा, ये चीजों को जानने के लिए हम बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब हम आगे के प्रवचनों में सफलता मन से कैसे आ सकती है, प्रयास से कैसे आ सकती है, औषधियों से, मंत्रों से, मनियों से कैसे आ सकती है, विदेशी तत्व इसके बारे में क्या बोलते हैं, भारतीय संस्कृति ने उसके हजारों युग पहले ही क्या बोल दिया है, इन सब चीजों के बारे में इसको जब बराबर समझते जाएंगे, वंदे मातरम जरूर हम बोलेंगे। और हमारी भारत रत्न वसुंधरा को बार बार नमस्कार करते हुए, काम की बात तो हमने कर ली, अब आज क्या काम करेंगे महाराज, आज हम क्या काम करेंगे। आज आपको काम करना है, सोने से पहले हाथ धो लें, एक मुट्ठी में जितना नमक आ सके इतना नमक को पकड़ें, उस नमक को लेकर के आज आप जिस बार में भी ये प्रवचन सुन रहे हो, कोई भी बार हो, कोई भी समय हो, आप कहीं भी हो, खाली हाथ धोएं, एक मुट्ठी नमक लें, हाथ में पकड़ें और आपको 27 बार 27 टाइम्स ईश्वर मुझे समृद्धि दो, ज्ञान दो, ईश्वर मुझे समृद्धि दो, ज्ञान दो, ईश्वर मुझे समृद्धि दो, ज्ञान दो, ऐसे ईश्वर से समृद्धि और ज्ञान की प्रार्थना करना है।
फिर इसी प्रार्थना की हुई नमक को अपने नमक की बरनी में वापस डाल देना, क्योंकि ये नमक में आपके भावनाओं में ईश्वर से समृद्धि और ज्ञान मांगने की तरंग प्रवेश कर गई है। जब इसको भोजन में मिला के खा लोगे तो ये तरंग आपके शरीर में और प्रार्थना से ब्रह्मांड में मिल जाएगा। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपकी शरीर की ऊर्जा मिलके समृद्धि और ज्ञान को आकर्षित करेगा। जैसे भारतीय संस्कृति में अमावस में समुद्र स्नान का कहा, वो भी यही कारण से है। इसके बारे में आगे देखते हुए फिर कल मिलेंगे, काम की बात करेंगे। वंदे मातरम।